हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएचजीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। हम फरवरी में हुए पेपर के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। 63 27 समानुपाती है x अनुपाते 11 है, तो x का मान बताइए। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे करेंगे फ्रेंड? इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है कि बाहर वाले पदों का गुणनफल 63 इंटू 11। बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर। ठीक है फ्रेंड, ये इसका ट्रिक होती है। जो काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम्न 27, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 77/3। ठीक है, देखो 3 दूनी 6। ठीक है, 1 हज़ार 17, 17 और 3 पंजे 15। 2 शेष और बचेगा, वो ऊपर आएगा। जिस संख्या से भाग दिया वो नीचे आएगा। तो 25 सही 2/3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड? सेकंड क्वेश्चन देखा, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 25% के लाभ पर 120 में जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इस टाइप का जब भी आपको पूछा जाता है ना, सबसे पहले क्या दे रखा? 25% लाभ पर 120 रुपये। तो आपने क्या करना है, 25% को आपने भिन्न के रूप में लिख देना है। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस के रूप में। 1/4 होगा। कैसे होगा? 25 गुना 1/100, 25 चौके 100, 1/4। ठीक है, तो ये 4 रुपये है ना, ये CP है। CP मतलब क्रय मूल्य। और 4 का 25% निकालोगे तब 1 मिलेगा। और ये 1 क्या है? ये है 1 है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब लाभ है। ठीक है फ्रेंड, अब जो इस 4 है, 4 जो CP है वो किस पे लाभ मिल रहा है हमें? ये जो 4 है किस पे? 4 का जो लाभ मिल रहा है हमें, जो 25% के लाभ पर 120 मिलती है। ठीक है, 4 का मतलब 4 तो 25% मतलब 1 मिल रहा है हमें। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल कितना मिलेगा? यहाँ से जो 25 के लाभ पर इतना मिल रहा है, तो लाभ टोटल कितना होगा? 4 + 1 कितना होगा? 5 का कितने मिलेगा? 120 रुपये मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? मैंने क्या करा, 25% को भिन्न के रूप में लिख दिया। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वो 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 5 में 4 और 1 जोड़ देंगे, 5 का कितने पे हुआ? 120 में हुआ। तो 1 में कितना होगा? 120/5 होगा फिर। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 में 24 का होगा। उसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 4 है, तो 4 पे कितना होगा? 24 गुना 4, 4 तक 16, 1 4 दूनी 8, 96 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा। पहले आपने 1 पे निकाल दिया, फिर पूछा किसमें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 4, तो 4 में कितना होगा? गुना कर देंगे, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा फ्रेंड? एक वस्तु को 832 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ 448 रुपये में वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि
कि एक वस्तु को इतने में बेचकर इतने का लाभ इतने रुपए का बेचने पर हुई के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु के इतने प्रतिशत हानि बेचने पर उसका विक्रय मिल गया। आपने इसका फॉर्मूला होता है, सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है मतलब CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, बराबर होगा विक्रय मूल्य पहली चीज वस्तु का और दूसरा का विक्रय मूल्य बटा 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। SP सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य प्लस दूसरे का विक्रय मूल्य बटा 2। पहला कितना है 832, दूसरा कितना है 448। जब दो विक्रय मूल्य दे रखे हो तो इसको इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, बटा 2 16 जोड़ेंगे, 8 और 1 10, 4 और 4 8, 4 और 8 12, 12 बटा 2 बटा 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। ठीक है, इसका आंसर आएगा 640। कुछ बच्चे यहीं पे इसको ख़त्म कर देते हैं और आंसर ऑप्शन नंबर D करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी क्यों नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे के यहीं पे छोड़ देंगे क्रय मूल्य निकालना है और यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला कि वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, उसने बोला 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य निकालना है, ना कि सीधा विक्रय। यदि आपसे ये नहीं पूछता कि 10% हानि पे नहीं पूछता तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन अगर 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या हो, 100 में से 10 घट जाएगा, 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा। क्योंकि हानि होगी तो 100 में से घटेगा और लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा। कोई भी चीज़ अपने की 100% होती है। ठीक है, आप ये जो 10% हानि हुई है, ये 10% हानि पे 90% का कितना निकालेंगे, तो 90% की हानि 640 इंटू 90% को हटाऊंगी तो 100 आ जाएगा। 90 का प्रतिशत आपको पता है कि प्रतिशत जब भी हटता है तो 1/100 आता है। ठीक है, 0 से 0 करके 0 से 0 कर दिया। ठीक है, 9 चौके 36, 3 हासिल, 6 में 63, 63 और 3 5 नहीं सॉरी 6 में 54, 54 और 3 57, तो 576 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि आप, क्योंकि यहाँ पे 10% हानि पर विक्रय मूल्य पूछेगा तो पहले उसको हानि पे उतने पे आपने निकालना है, फिर आपका राइट आंसर है। यहाँ पे मत ख़त्म करके आना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1% की वृद्धि हुई। सिनेमा टिकट मतलब जो पिक्चर हॉल के टिकट होते हैं, और टिकट की कीमत में 16.2/3 की वृद्धि हुई। उसके राजस्व में कितना परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, उम्मीद है क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। देखो फ्रेंड, जब भी टाइप क्वेश्चन से पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना, अपने भिन्न, जो ये सही में भिन्न है ना, इसको पहले हमने इसको भिन्न में बनाना है। तो कितना आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 और 1 35 40, 4/7 आएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। और जो दूसरा क्या दे रखा है हमें, 16 सही 2/3% का 16 48, तो 50/3 गुना 100 2, तो 1/6 आएगा। एक बार मैं यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ आपको। 16 सही 2/3 का मतलब 16 3 48, 48 और 2 50/3 गुना 1/100, क्योंकि परसेंट में है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा।
50 दूनी 100, 3 दूनी 6। इसी प्रकार ये भी 37 49, 49 का 4 हाथ से 7 पंजे 35, 35 और 39, एक 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 40, 400, ठीक है 40, ठीक है बटा 7 इंटू 1/100, ठीक है 0 से 0 कटेगा, 7 का ऐसे ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। ओके 400/7 होगा इंटू 100, ठीक है 100 से 0 कटेगी 4/7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि चीज़ क्या 7 से बढ़ के 11 हो रही है यहाँ पे, ठीक है 7 का 57 से ही 1/7 निकालोगे तो 4 ही मिलेगा, तो इसका तो कोई चीज़ 7 से लेके 11 हो रही है। इसी प्रकार ये चीज़ 6 से 7 हो रही है, यही मतलब है इसका। उम्मीद है समझ आओ, ये चीज़ क्या हो रही है 7 से 11 हो रही है, दूसरी 6 से 7 हो रही है, यही होता है, ठीक है फ्रेंड। देखो फ्रेंड इस चीज़ को ध्यान से समझना आप, ठीक है देखो एक चीज़ 7 से 6 हो रही है और दूसरी 11 से कितनी हो रही है, 11 से 7 हो रही है, ठीक है यही मतलब हुआ इसका। एक चीज़ 7 से 6 हो रही है, पहली जो चीज़ है दोनों क्वांटिटी, पहले की 7 है, दूसरे की 6 है, दूसरे की 11 है, तो तीसरे की 7 है। तो आपने क्या करना है, इनकी और इनकी गुणा कर दीजिए, 7 के 42, 11 7 77, ठीक है फ्रेंड। तो कितने का इसमें कितने का वो लॉस हो रहा है, इसमें माइनस का 35 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। कोई चीज़ 4/7 है तो वो कितनी 7 से 11 हो रही है, आपको मतलब हमेशा इसमें चीज़ें जुड़ के ही तो होता है, और यही चीज़ 6 से 7 हो रही है। अनुपात अनुपात समानुपात में भी चीज़ बढ़ी होगी, ठीक है ठीक है। कोई भी चीज़ 7 की है तो दूसरी चीज़ क्या होती है 11 हो जाती है, जुड़ जाती है उसमें। इस क्या हुआ, कोई 7 है तो 6 है तो टोटल कितनी 42 हुई है, 11 है 7 है 77, तो कितने का लॉस हो रहा है, माइनस का 35 है, तो माइनस में मतलब होता है लॉस होना, लॉस मतलब हानि हो रहा है, ठीक है। और ये माइनस की 35 का लॉस किस पे होगा, इस 42 पे होगा। जिस प्रकार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते उसके क्रय मूल्य पे होता है, उसकी पहली वाली संख्या पे होता है। 26 बार क्वेश्चन किया जाता है ना, तो ये पहले वाला नंबर होता है ना, इसी पर हमेशा निकलती है वैल्यू। तो ये 42 में 35 निकलेगा, तो एक में कितना होगा 35/42 होगा, तो 100 में कितना होगा, 100 में 100 की गुणा कर दीजिए, ठीक है। यदि एक में 35/42 हो तो 100 में कितना, 100 से गुणा कर दीजिए, जो काटेगा काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हुआ। कुछ कटेगा 3 से कटेगा, कुछ 9 कटेगा, नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो जब 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21, 3 से भी कटेगा, 3 50 है, 3 एकम 3, 7 हानि 7 से कटेगा, 7 के 21, 7 पंजे 35, पंजे पंजे 25, 250/3, ठीक है 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 1 रहेगा 10, 3 3 9, हाथी रहेगा 1, 83 सही 1/3, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, देखो मैंने को हमेशा और ये पेपर सेम ऐसे ही आ रहा है, बस डाटा ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ नहीं है, ठीक है। 23 27 29 36 47 तथा एक्स का औसत कितना है 35 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड कितना है 35 है। आपको पता है जब औसत हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। पहले तो आपको पता है इन संख्या का योग कितना होगा, योग कितना होगा संख्या का,
23 गुना 27 गुना प्लस योग होता है प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है। जोड़ते हैं 10 19 19 25 25 और 7 32 32 का 3 2 4 तो 6 6 6 और 4 10 13 13 और 2 16 162 प्लस एक्स हो जाएगा। यही होगा। इतना ध्यान से समझने इस क्वेश्चन को फ्रेंड। इन संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 35 दे रखा है, ठीक है। तो टोटल में कितने 1 2 3 4 5 6 गुना 6 कितना होगा 30 का 3 हंसी लगा 18 और 21 210 होगी, ठीक है, 210 हो गया। औसत कितना हो गया, टोटल कितना संख्या 210 हो गई, ठीक है। तो इसका 210 होगा वो बराबर किसके होगा, इसकी योग के बराबर होगा 162 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 210 में से 162 को घटा दूंगी तो 8 8 ये 20 20 में गए 4 48 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 48 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, 600 रुपये में किसी वस्तु का बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% हानि के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ओके। उम्मीद है देखो इसने क्या बोला है 600 रुपये की वस्तु को एक दुकानदार 20% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। 20% का लाभ होगा और 20% की हानि के लिए। देखो फ्रेंड इस चीज़ को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 600 दे रखा है, ठीक है। 20% का लाभ होगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं 600 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, लिखते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान क्यों नहीं लिखना वो चीज़ मैं को समझाऊंगी, ध्यान से समझना क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, किसी 600 रुपये की किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकान को 20% का लाभ होता है। लाभ हो तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा 120% होगा और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी चीज़ में 20% की हानि हो रही है। तो 20% की हानि का मतलब क्या, 100 में से 20 के 80%। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दिया 12 4 दूनी 8 3 2 का रेशो आ गया, ठीक है फ्रेंड। ध्यान से समझना किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकान को 20% की हानि, मतलब 3 की चीज़ बेचने पर उसको कितने रुपये का 600 रुपये को बेच रहा है वो, यही तो बोल रहा है वो। कितने 3 में कितने की हानि हो रही है, कितने 600 रुपये की चीज़ बेचने पर उस 3 की हानि हो रही है, ठीक है। यदि 3 में 600 की तो 1 में कितनी होगी 600 बटा 3 होगा, 3 दूनी 6 200 होगी, 1 में 200 होगी। तो किस मूल्य पर उस वस्तु को बेच, इसने पूछा है 20% हानि के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, तो इसका पूछा है वो, इसका। तब 1 का 200 है तो 2 का कितना होगा 200 गुना 2 होगा 400 रुपये आएगा। 400 रुपये की चीज़ बेचने पर उसको 20% की हानि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल का 3D का क्वेश्चन है जो हमेशा फॉर्मूला बेस पर ही होता है। इसमें कोई भी तुक्का या कोई भी ट्रिक काम नहीं सकती, क्योंकि ये जो होते हैं क्वेश्चंस क्षेत्रफल वाले ये हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं, सूत्र के आधार पर। क्या बोल रहा क्वेश्चन, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और
आयतन का अनुपात 2/7 है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। और गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 4/3πr³ होता है। इन दोनों का अनुपात कितना देखा? 2/7 दे रखा है। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, आर से आर कट गया, एक ये जो 3 है ये ऊपर चले जाएगा, तो 3/r बराबर हो जाएगा 2/7 के। कोई चीज़ किसी से कटेगी नहीं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी? 7 दिया, 21/2, 2 धाम 20, 1.02 पंजे 10, 10.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चंस भी तब कर पाओगे जब फॉर्मूला आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, फिर तो आप दिख के ही मार के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एन ताल पर 25% हानि होने का दावा करता है। ठीक है, एन चावल मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, हानि का दावा करता है। वह क्या करता है? 1 किलोग्राम के बजाय 750 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। मतलब यह कहने का कि जैसे कोई दुकानदार है, वो 1 किलो चीनी आपने मांगी, तो 1 किलो को वाट के बदले क्या कर रहा है? वो 750 ग्राम का भार का प्रयोग कर रहा है, मतलब वाट 750 का कर रहा है। तो कुल लाभ कितना और हानि कितनी हुई, वो प्रतिशत क्या होगा? ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की। देखो, यदि कोई चीज़ 1000 रुपये ग्राम है तो उसका रेट भी 1000 रुपये होगा। ठीक, ये चीज़ मैंने इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। जीडी क्लास में को मैंने अलग से इस पे लाभ और हानि के ऊपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम चीनी है। मान लो दाल है, वो 1000 रुपये की है, इतना ही होगा। अब वो क्या बोल रहा है? 1 किलो के बजाय वो 750, मतलब जो 1000 ग्राम है ना, वहाँ पे क्या कर रहा है? वो 750 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। देखो, आपने तो उससे 1 किलो चीज़ मांगी है, लेकिन वो 750 रुपये ग्राम उसको तोल रहा है। ठीक है, पैसे तो वो हमसे 750 रुपये ही क्या इसी के लेगा ना वो। हम तो 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन पैसे तो वो इससे लेकर इतने में ही लेगा ना, 750 रुपये में। ठीक है, ये क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस मतलब जो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? 25% की हानि हो रही है। ये जो 25% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो 1000 में 25% की हानि का मतलब क्या हुआ? 1000 गुना 25/100, यही हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 250 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब यही यहाँ से भी पता चल रहा है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मतलब जो हमें लॉस हो रहा है वो 250 रुपये का हो रहा है। ठीक है, इतने को फ्रेंड नहीं होगा कि नहीं बताओ फ्रेंड मुझे। यहाँ पे 250 रुपये आएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे 250 रुपये ही लिख के आएंगे और लिखेंगे कि इतने की, इसमें से इतना घटा देंगे और लिख देंगे कि हानि हुई है। ये चीज़ आप नहीं लिखोगे। जो बच्चे जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, मैं वो चीज़ भी बताऊंगी आपको। आपने सिर्फ इसका 1000 का 25% निकाला है, जो कि 250 रुपये आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कितने रुपए की बिकेगी यहाँ पे? ये चीज़ कितने की होगी? यदि 1000 रुपये में से आप 250 घटाओगे तभी तो पता चलेगा कि आप कितने रुपए की चीज़, कितना आपको हानि हो रही है। कितना होगा? 750। तो 750 यहाँ पे होगा।
ये हमने सिर्फ 25% 1000 का निकाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि 1000 की चीज़ को 250 रुपये का आपका लॉस होगा। टोटल अब कितने रुपये की चीज़ बिकी होगी? तो 1000 में से 250 750 का, देखो 750 रुपये की चीज़ 750 में बिक रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ना मुझे कोई लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और ना ही लॉस होगा, ना हानि होगी और ना ही लाभ होगा। इस चीज़ का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, बार बार बोलूँ इस चीज़ को। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ करके आते ना, वो चीज़ मैं को बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, पेमेंट दुकानदार वाले के ऊपर, तो डिस होने शॉपकीपर, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बने इस बार, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब जो दुकानदार है, जो पीछे से कोई चीज़ खरीदते हुए आया होगा फल, अपने उतने पे बेचता है, मतलब वो कह रहा है वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है। देखो आपको तो उसने यही चीज़ बोली कि मैं जितने का लेके आया हूँ उतने का बेच रहा हूँ, लेकिन वो तोलने में क्या घोटाला कर रहा है? 1 किलो के बदले 900 ग्राम तोल रहा है। कितना चालू होते हैं ना ये बेईमान दुकानदार, सच्ची में। ठीक, तो आप तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे आते हैं ना, तो मैंने पीछे आपको 1000 रुपये चीज़ ली थी, मतलब आप ना सीधे को ये चीज़ समझ लीजिए। तो मान लीजिए जो हमारा लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य कितना है? 1000 रुपये है, ठीक है। जहाँ पे मैंने देखा था 1000 ग्राम की चीज़ 1000 रुपये बिकी है, वो मेरा लागत मूल्य होता है। मतलब 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम कितने की चीज़ है? वो 1000 रुपये में मिलेगी मुझे, ठीक है। इतना समझ में फ्रेंड आपको आया होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है? वो 1000 के बदले ना 900 ग्राम तोलता है। अब नेचुरल बात है फ्रेंड, जो 900 ग्राम तोल रहा है तो उसका प्राइस भी 900 रुपये ही होगा। तो दुकानदार है, हमें तो 1000 की दे रहा है, वो हमें तो 1000 की दे रहा है, लेकिन जब वो बेईमानी कर रहा है, वो 900 ग्राम की चीज़ है, तो इसका मतलब है 900 रुपये की चीज़, 900 ग्राम चीज़ 900 रुपये होगी। जो ये 900 ग्राम है ये इसका सीपी होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, मतलब जो उसने पीछे से खरीदा होगा, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आपके आ गया? तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ है? नेचुरल बात है, जो 1000 रुपये की चीज़ है, 1000 की चीज़ बेच रहा है और 900 की वो खरीद के लेके आया है, तो 100 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट किस पे होगा? उसके क्रय मूल्य पे होगा। तो 100 बटा जितने का लाभ हुआ है बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। हानि का भी सेम ही होता है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा उसके क्रय मूल्य पे निकलती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100/9, इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। भिन्न वाले क्वेश्चंस में, फ्रैक्शंस वाले में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, नहीं आती तो कैसे निकालेंगे? देखो 100/9, 9 एकम 9 हाथ से लगाइए, 9 एकम 9, जितनी बार भाग जाता है वो सही में आता है। जितना शेषफल बचेगा एक, वो ऊपर आएगा, जिस संख्या से भाग देंगे वो नीचे आएगा, ठीक है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आओगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है, वो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना फ्रेंड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको मेरा सक्सेस कैसे लग रहा है फ्रेंड। जहाँ पे वो कोई लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप एक तरफ से। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है फ्रेंड। ए से कार्य की शुरुआत करते हैं, मतलब ए है, कार्य की शुरुआत वहाँ से करते हैं, वे एकांतर दिन में कार्य करता है, ठीक है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा उम्मीद है आपने।
देखो फ्रेंड क्या बोल रहा है, ए जो कार्य कर रहा है 15 दिन में, बी करेगा उसको 20 दिन में। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन दोनों को क्या लेना आपने, पहले हमेशा एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम हमेशा 60 होता है। एलसीएम उम्मीद सबको निकालना आता होगा। फिर यदि एक दिन का कार्य कितना होगा, ए का 15 चौके 60, बी का 20 दिया 60। ए का एक दिन का कार्य 4 होगा, बी का 3 होगा। फिर आपको हमेशा रहता है जो 60 होता है ये इसकी कार्य दक्षता होती है, ये कार्य क्षमता होती है, या टोटल ये जो कार्य होते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा आपको। देखो ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 7 दिन हो गए, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड, अब आप देखो यदि एक दिन कार्य दोनों का 7 दिन है, तो फ्रेंड इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके आगे आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड कैसे। देखो जो कार्य दक्षता है, ठीक है, कितना है, वो 60 है, और जो ए और बी का एक दिन का कार्य है वो 7 है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कितने से गुना करोगे कि जो कि इसके कार्य के बराबर आ जाए, क्या कार्य के आसपास आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 7 में किसी भी नंबर से आप गुना करोगे 60 कभी नहीं आता है। 7 की गुना आप 8 से करोगे तब वो इसके आसपास आता है। 7 अट्ठे 56 दिन। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखना। जब भी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने दोनों का एक दिन कार्य निकालना है, और आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है जो टोटल कार्य होगा इनका, या उसकी दक्षता होगी, क्षमता जो होगी, आप उसके एक दिन कार्य में कितने से गुना करोगे कि आप इसके बराबर आ जाए या इसके आसपास आ जाए। यदि मैं 8 से गुना करूँगी तो 56 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो 56 दिन का कार्य जो है ये कार्य पूरा हो चुका है, ये कार्य हो चुका है। इसका मतलब क्या, जो 56 है ये कार्य मेरा हो चुका है। तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य कितना बचेगा, जो टोटल कार्य है और जो ये कार्य आया है ए और बी का, उसमें से घटा दूंगी तो कितना बचेगा, 4 दिन है। ये जो 4 दिन है कार्य बचा हुआ है ये ए करेगा अकेला। इस कार्य को कौन करा, ए करा इस कार्य को अकेला। इतना समझ, उम्मीद है सबको आया होगा फ्रेंड। ठीक है, शेष कार्य जो शेष कार्य बचेगा वो कितना है, 60 में से मैं यदि 56 घटा, जो काम हो चुका है वो मैं घटा दूंगी तो निकल जाएगा, 4 बचेगा। जो शेष कार्य 4 बचा वो ए अकेला करेगा। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और वो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, वो क्या कह रहा है, ए से शुरू करता है और वो एकांतर दिन में करता है। एकांतर दिन मतलब एक दिन छोड़ के। ठीक है, तो ए और बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर में होगा एक दिन छोड़ के। ठीक है, तो ए एक दिन में कर रहा तो बी एक दिन में कर रहा, तो 2 दिन हुए ना, 2 दिन हुए ना। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया फ्रेंड। एकांतर कार्य मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के, यदि पहले दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी कर रहा है, तो तीसरे दिन ए कर रहा है, तो एक पहला दिन दूसरा दिन दोनों का कितना हो गया, 2 दिन हो गए। तो दोनों का 2 दिन कार्य कितना होगा, कितना होगा फ्रेंड, 2 दिन कार्य जो आपने जिस नंबर से यहाँ पे गुना किए ना 8 से, उसी की 2 की गुना आपने 8 से करनी है। ये स्टेप चाहे आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ स्टेप भी कर सकते थे, चाहे आप यहाँ भी कर सकते हो। तो कितना होगा, 2 दिन कार्य 16 होगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा आपने।
जितने इस नंबर से आप गुना करोगे ना, जितना आप कार्य निकालोगे तो वो गुना यहाँ भी करो। तो 16 दिन आ गए, 2 दिन का कार्य। तो उसने क्या पूछा है, पूरे दिन में कितना कार्य लगेगा। तो आपने 16 यहाँ पे राइट आंसर नहीं लिखना है, आपने वहाँ पे क्या एकांतर दिन बोल रहा है, तो एकांतर दिन का मतलब होता है 16 प्लस 1 जोड़ के 17 इसका राइट आंसर होगा, ना कि 16। इस चीज़ का ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, 16 पे आंसर मत जाना, 16 पे बिल्कुल मत जाना, 17 पे जाना आंसर इसका, क्योंकि एकांतर दिन है, एकांतर का जो एक दिन है वो भी इसमें जुड़ेगा और फिर आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32 रुपये अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 10% की कटौती की अनुमति देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या, हमने जो है जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है ना, मैंने इसको 100 मान लिया। ठीक है फ्रेंड, हमेशा 100 ही मान जाता है, किसी से संख्या का 100% ही होता है। तो और हम पे एमपी कितना देगा, प्राइस कितना दे रखा है हमें, लागत मूल्य कितना दे रखा है, 32%, 32% की अधिक। 100 में 32% का होता है तो लाभ में हमेशा 32% क्या होता है, जुड़ता है, हानि होती है तो घटता है। तो 100 और 32 जोड़ेंगे तो 132 हुआ। ध्यान से समझ चीज़ को, 132 रुपये हुआ MRP। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अपने ग्राहकों को बिलों पर 10% की कटौती की अनुमति देता है। जो ये MP है ना, ये MP मतलब लागत मूल्य, उस पर कितने का 10% का कटौती की अनुमति देता है। यदि 132 का 10% निकालोगे तो कितना का 3.2 आएगा, 3.2 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसे कितने लाभ का प्रतिशत हुआ। इस चीज़ के बच्चे क्या गलती करेंगे मैं बताती हूँ। उसमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 में से 132 घटा देते हैं बच्चे, जो कि गलत है। आपने क्या करना है, जो 3.2 उसका 10% आया है, आपने उसके MRP मतलब जो उसका लागत मूल्य उसमें से घटाना है, ना कि उसके कॉस्ट प्राइस से निकालना है। हटाएंगे कितना आएगा, 0 में से 8 आएगा, इसका 8 बचेगा, 1 ये इसका राइट आंसर होगा 118.8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये है 5 से ऊपर है, ये 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको 18.6 मत लिख के आना, यहाँ पे 18.C ऑप्शन कर सकते हैं, ना कि B करना, क्योंकि ये 8 है। यहाँ पे 118 को इन्होंने 18 लिख के कर भी रखा है, तो आपका ये आंसर भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 मजदूर को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन जाने कि इतने मजदूर इतने दिनों में निर्माण करते हैं और ठीक उसी कार्य को कितने मजदूर कितने दिन में करें, कुछ नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है M1D1 इक्वल टू होता है M2D2, मतलब मजदूर कितने हैं 16, D मतलब कार्य 35 है, बराबर कितने हैं 28 मजदूर है। और हमने क्या करना है, जो D2 निकालना है, मैं उसको X मान लेती हूँ, अब D2 भी ले सकते हो। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 4 चौके 16, तो 5 दूनी 20, तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। तो 20 दिनों में उस कार्य को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजेश साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की गणना करना चाहता है। ठीक है, यदि राजेश के पास 1200 रुपये की धनराशि है तो 2 वर्षों के लिए ब्याज 10% है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे फ्रेंड। उम्मीद है क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होगा। ठीक है, और हमें कितना दे रखा है,
राजेश के पास 1200 रुपये की धनराशि है। धनराशि मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है, पैसे कितने देखे हमें 1200 रुपये दे रखे अमाउंट जो है। ठीक है, 2 वर्षों का लगेगा, ये पहला ईयर है और ये सेकंड ईयर है, 2 साल का लगेगा। ठीक है फ्रेंड, 1200 का आपने 10% निकाला तो पहले वर्ष में कितना 120 लगेगा, दूसरे में भी 10% निकालोगे तो 120 लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, पहले साल में 10% निकालोगे तो 120 लगेगा, दूसरे में 120 लगेगा, फिर से इस पे ब्याज लगेगा, इस पे 120 में 10% निकालोगे तो कितना मिलेगा 12 लगेगा। ठीक है, और जो ये है, ये जो आया है, ये 2 ईयर का CI और SI का अंतर होता है। ये चीज़ आपको पता है कि साधारण बाजार और मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज का ये अंतर होता है। जो ये होता है, ये जो ब्याज मिलता है हमें, तो ये इसका 2 साल का कितना CI और SI का अंतर होगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको। मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी शॉर्ट वीडियोस बना रखी है, बिल्कुल बेसिक से समझा सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो बेसिक से सीखने के लिए तो आप मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में, मैं SGD क्लास में मैंने आई थिंक उसमें मैं बना रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रखा है, टाइम और वर्क की भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन, यदि राकेश क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 समान दूरी तय करता है तो पूरा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या ज्ञात कीजिए। औसत गति वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं इस बार SSC वाले ने। इस टाइप क्वेश्चंस क्या है, आपने क्या किया, 3 या 4 चल रहे हैं। ठीक है, 1 2 और तीसरी ये है। ठीक है, पहले कितना है 30 किलोमीटर, 20 किलो, फिर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड, और कितना है, तीनों की जो दूरी है वो समान है। समान कितनी है, वो कितनी दे रखी है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, समान दूरी तय कर रहे, समान दूरी क्या तय कर रहे, तो समान दूरी निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं 30, 25 और 20 का LCM निकाल देती हूँ, क्योंकि समान दूरी तय कर रहे हैं तो मुझे दूरी अभी नहीं पता है। तो कितनी दूरी तय करेंगे, 25 और इसका कितना हुआ, 5 छक्के 30, 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका 5 दूनी 25, 25 छक्के 300, इसका LCM आएगा। जो LCM आएगा वो इनकी दूरी हो जाएगी। तो ये भी 300 किलोमीटर, ये भी 300 किलोमीटर, ये भी 300 किलोमीटर। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहाँ पे आपको दूरी नहीं पता हो तो आपने इन तीनों को क्या कर देनी है, LCM निकाल देना है। LCM निकालोगे वही इसकी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है फ्रेंड, अब आपको पता चल गया। अब इसमें आपको पता है कि टोटल औसत गति क्या होती है, चाल गति और चाल बराबर होती है स्पीड। क्या, तो टोटल स्पीड कितनी होगी, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस D बटा टोटल टाइम, मतलब है मेरे का टोटल कुल औसत गति बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है टोटल, 300 300 300। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ आपको बता देती हूँ। कुछ बच्चे इतने ग्रेट होते हैं ना कि टाइम क्या लिखेंगे, टाइम को 30 25 20 लिख देंगे। क्यों लिखोगे आप, ये टाइम कोई दे रखा है, ये तो हमें वो दे रखा है, ये हमें क्या दे रखी है, 3 गति की दे रखी है। तो टाइम कैसे निकालोगे कि आपने कितना LCM 300 आया तो 30 में निकालोगे तो कितना आएगा, 300 से 30 कितना 10 बार जाएगा तो यहाँ पे 10 लिखोगे। ठीक है, 25 से 300 से भाग दोगे 12 बार जाएगा, 300 से 20 बार दोगे 15 बार जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखना, ना कि 30 25 20 लिख दो। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 900
22 37, इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 37 दूनी 14, 4 37 चौके 64, ये आएगा 24.32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे जो बच्चे फ्रेंड यहाँ गलती करते हैं ना, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और आपकी गलती मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो फ्रेंड, औसत क्या होता है, विषम संख्या क्या होती है, 20 एक से शुरू होती है। विषम संख्या वो जो कि किसी से विभाजित नहीं होती है। 1 3 5 7 और आगे कितने तक होती है, कहाँ तक पूछा है इन्होंने, 20 तक बोला है, 20 तक पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो कितना होगा, 20 कितनी होगी, 20 होगी 40, मतलब 40 से, देखो आप इस चीज़ को कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 20 संख्या जब भी पूछी होगी तो 20 को आप 2 से गुना कर दीजिए, 40 होगी, वो 40 तक नहीं जाएगी, उसमें से आप हमेशा एक कम करके लिखना, 39 होगी, क्योंकि 1 से शुरू होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हमेशा उस संख्या को 2 से गुना करके उसमें से एक जरूर घटाना है आपने। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बच्चे गलती करते हैं और आपका आंसर गलत आता है और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 40 तक लिख देंगे, या कुछ बच्चे तो इतने ग्रेट होते हैं ना, क्या करेंगे 1 3 5 7 और 20 तक लिख देंगे। 20 तक लिखा, इन्होंने बोला है 20 विषम संख्याएं। ठीक है, इन्होंने बोला है 20 विषम संख्याएं, इसने ये नहीं कहा कि 1 से लेके 20 तक की विषम संख्याएं। थोड़ा ना भाषा को भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे यहाँ भी कैसे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ, बच्चे इतने इतने क्या क्या गलतियाँ करके आते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो आपने 2 से गुना कर देनी है और उसमें से 1 घटा देना है। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या और प्लस का लास्ट वाली नंबर। पहली संख्या कितनी है, 1 है, लास्ट की संख्या कितनी है, 29 है, बटा 2 होता है, तो 40 बटा 2 20 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक गांव में यदि पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3:2 है तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखो, मैन और वुमेन का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टोटल गांव में कितने पुरुष और महिला हैं, 5 है। ठीक है, टोटल तो महिला और आदमियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कितना का हमें आदमी का निकालना है, तो आदमी का 3, टोटल कितनी जनसंख्या है 5, दोनों की इंटू 100 कर देना, 5 दूनी 10, 20 दिया 60, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, यदि पी क्यू का 80% है तो क्यू पी का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या भाषा बोल रही है, ये इसका इतना प्रतिशत है तो क्यू टू पी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपने क्या पहले क्या बोला कि पी क्यू का कितना है, 80% है, प्रतिशत हटाऊंगी तो 100 आएगा, 0 से 0 कट, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। इसका मतलब क्या कि P बटा Q बराबर मेरा कितना है, 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, P की वैल्यू यहाँ 4 है और Q की वैल्यू मुझे पता है कितनी, यहाँ से 5 है। उसने क्या पूछा है फिर, Q2P का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, प्रतिशत बटा, ठीक है, क्या बोला है, QP का कितना प्रतिशत होगा। क्यू की तुलना की जा रही है 2P से, जिसकी तुलना की जाएगी वो ऊपर आएगा, जिसकी वो की जाए, तो यहाँ पे देखो 2P है, ध्यान रखना 2P है तो 2 की गुना P कितना है 4, यहाँ पे 2 साथ में लिखना क्योंकि 2P पूछा गया है। ठीक है, इंटू 100 होता है। ठीक है, 50 बार कटेगा, 2 दूनी 4, ये 25 बार कटेगा तो 125/2 होगा। ठीक है, काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 12.5% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड,
आज का सेक्शन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी SSGD की क्लासेस डेली चल रही है, SSC MTS की क्लास चल रही है मैथ्स की, और SSC CGL क्लास भी मैं कंटिन्यू रख रही हूँ फ्रेंड। उम्मीद है यदि आप मेरी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो SSC MTS, देखो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ पहले बोलती हूँ और शुरू से बोलती आ रही हूँ कि हमेशा अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो या किसी की भी वीडियो देख रहे हो, ऐसे जो मैं सेक्शंस करवा रही हूँ ज़रूरी नहीं कि SSGD के लिए ही है। आप ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि कोर्स सेम ही होता है। यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।